हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जंगल के केव में अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ कोई कैसे रह सकता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही कहानी की जो दिल को छू लेगी। नीना कुटीना, जी हाँ, एक रशियन वुमेन जो कर्नाटका के गोकर्णा के केव में अपनी दो छोटी बेटियों के साथ रहती थी। लेकिन ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है। इसमें है नेचर्स का प्यार, वीजा का ड्रामा और एक माँ का अपने बच्चों के लिए जुनून। वेलकम टू द चैनल फन फैक्ट एसकेपी, जहां हम लाते हैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज जो दिल और दिमाग दोनों को हिला देने वाली है। तो उससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। तो हम आपको आज बताएंगे यहाँ नीना कुटीना के बारे में, जो एक 40 साल की रशियन वुमेन है जिसका असली नाम है मोहे। ये एक ऐसी औरत है जो पिछले 15 साल से रसिया ही नहीं गई। उसने 20 कंट्रीज घूमे हैं, कोस्टा रिका, मलेशिया, बाली, थाईलैंड, नेपाल, यूक्रेन, और हर जगह जंगल में ही रहती थी। केव्स में ही रहना इसको पसंद है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे नेचर से प्यार है और वो कहती है कि नेचर उसे और उसकी बेटियों को हेल्थ और पीस देता है। नीना के साथ हैं उसकी दो छोटी बेटियां, प्रिया जो कि 6 साल की है और एक एमा जो 4 साल की है। ये दोनों इंडिया में ही पैदा हुए हैं, ऐसा नीना का क्लेम है। उसने दोनों को खुद ही डिलीवर किया है, बिना हॉस्पिटल या डॉक्टर के साथ। हाँ, ये बात थोड़ी फिल्मी जरूर लगती है, लेकिन नीना यही कहती है, मुझे पता है ये कैसे करना है। अब ये सच है या नहीं वो तो पुलिस और अथॉरिटीज ही जान सकती है। अब बात करते हैं उस केव्स की जहां नीना अपनी बेटियों के साथ रहती थी। ये केव्स गोकर्णा के रामातीर्था हिल्स में है, जो कोस्टल टाउन है कर्नाटका में, फेमस फॉर टेम्पल्स एंड नेचर्स ब्यूटी। 9 जुलाई 2025 को गोकर्णा पुलिस के इंस्पेक्टर श्रीधर एसआर और उनकी टीम रूटीन पेट्रोलिंग पे थी, क्योंकि ये एरिया लैंडस्लाइड्स प्रोन है और मानसून में डेंजरस हो सकता है। उन्हें केव के बाहर साड़ीज और कपड़े सूखने के लिए लटके दिखाई दिए और अंदर देखा तो नीना और इसकी बेटियां उन्हें मिली। नीना कहती है कि ये केव्स कोई जंगल के अंदर नहीं था, विलेज के पास ही था, जहां से वो इजीली खाना और सामान खरीद सकती थी। केव्स बड़ा था, सुंदर था और एक विंडो जैसा व्यू था जहां से समुंदर दिखता था। वो कहती हैं, हम यहाँ खुश थे, हमें कोई भी खतरा नहीं था। उसने केव्स को एक छोटा सा स्पिरिचुअल स्पेस बनाया था। रुद्रा आइडल, हिंदू डाइटीज के फोटोज और रशियन बुक्स भी मिली केव में, लेकिन पुलिस को लगा कि यह बच्चों के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि वहाँ स्नेक्स और लैंडस्लाइड का खतरा बहुत ही अधिक था। अब यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। नीना इंडिया में 2016 में बिजनेस वीज़ा में आई थी, जो 17 अप्रैल 2017 को एक्सपायर हो गया। पुलिस ने उसका पासपोर्ट केव्स के पास से ही रिकवर किया और पता चला कि वो इल्लीगल इंडिया में रह रही थी। नीना का कहना है, ये झूठ है कि मैं 2017 से ओवर स्टेइंग कर रही थी। मैं 2017 के बाद 4 कंट्रीज में गई और वापस इंडिया आई। उसने ये भी कहा कि उसका वीज़ा रिसेंटली ही एक्सपायर हुआ है, लेकिन FRRO फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग वो 2018 में नेपाल गई थी और वापस इंडिया आई, तब से इलीगली इंडिया में ही रह रही है। अब नीना और उसकी बेटियों को तुमाकुरू के डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है, जो कर्नाटका में ही है, और डिपोर्टेशन की प्रोसेस भी शुरू हो चुकी है। रशियन एम्बेसी भी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन डिपोर्टेशन में टाइम लग सकता है, क्योंकि ना तो इंडियन गवर्नमेंट और ना ही रशियन गवर्नमेंट इनके ट्रैवल का खर्चा उठाने के लिए तैयार है। तो ये एक इमोशनल और लीगल बैटल भी बन चुका है। अब बात करते हैं नीना के बच्चों के फादर की। नीना ने शुरू में इस बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन काउंसलिंग के बाद उसने खुलासा किया कि बच्चों के फादर एक इजरायली बिजनेसमैन है जिसका नाम है ड्रॉर गोल्डस्टेन। दोनों की मुलाकात 2017 या 2018 के बीच में हुई थी और उन्हें प्यार हो गया। नीना का क्लेम है कि उसने एक बेटी को गोवा के केव में
खुद डिलीवर किया है। ये बात थोड़ी शॉकिंग लगती है क्योंकि कोई मेडिकल हेल्प नहीं थी। ड्रोर अभी इंडिया में ही है बिजनेस वीज़ा पे और वो अपनी बेटियों की शेयर्ड कस्टडी मांग रहे हैं। उसने पीटीआई को बताया, मैं अपनी बेटियों के पास रहना चाहता हूँ, उसका बाप बनना चाहता हूँ, लेकिन नीना का कहना है कि उसकी बेटियाँ उसके साथ ही खुश हैं। अब ये कस्टडी बैटल भी केस को कॉम्प्लिकेट कर सकती है। नीना कहती है कि उसकी बेटियां प्रिया और एमा बिल्कुल हेल्दी और खुश हैं। वो बोलती है, मेरी बेटियां जिंदगी में एक बार भी बीमार नहीं हुई। जब हमें हॉस्पिटल्स ले जाया गया, डॉक्टर ने कहा कि दोनों परफेक्ट हेल्थ में हैं। नीना ने अपनी बेटियों को केव में ही पढ़ाया, रीडिंग, राइटिंग, क्ले आर्ट, पेंटिंग, योगा और मंत्र भी सिखाए। वो कहती है, मेरी बेटियां बहुत ही स्मार्ट है और मैं उन्हें ऑफिशियली होम स्कूल कराऊंगी। नीना का लाइफस्टाइल मिनिमल था। वो अपनी सेविंग और ऑनलाइन काम से पैसा कमाती थी, जैसे आर्ट बनाना, म्यूजिक वीडियोस और कभी कभी टीचिंग या बेबी सिटिंग। उसने अपने टेलीग्राम चैनल, इंस्टा पे वीडियो पोस्ट किए हैं जहां उसकी और बच्चों की खुशी दिखती है। वो कहती है, हम इंस्टेंट नूडल या सिंपल खाना खा लेते थे, विलेज के सामने ही हमें सामान मिल जाता था। मीडिया में बोला गया कि नीना हिंदू स्पिरिचुअली के लिए इंडिया आई थी, लेकिन वो इससे डिनाई करती हैं। उसने कहा है, ये स्पिरिचुअल नहीं है, ये नेचर का प्यार है। मैं कोई पूजा नहीं करती, ना ही किसी रिलीजन को फॉलो करती हूँ। केव में रुद्रा आइडल और हिंदू डाइटीज की फोटो थी, लेकिन नीना का कहना है कि ये बस डेकोरेशन के लिए था। उसका असली फोकस नेचर और हेल्थ पे था। वो कहती हैं, स्नेक्स हमारे दोस्त हैं, वो तभी हार्म करते हैं जब हम उन्हें डिस्टर्ब करते हैं। नीना का दिल टूट चुका है। उसने एक मैसेज में लिखा है, हमारा कोजी केव घर टूट गया, अब हमें एक ऐसी जगह रखा गया है जहां ना स्काई है, ना ग्रास, ना वाटरफॉल, और ये प्रिजन जैसा ही है। वो कहती हैं कि उसकी बेटियां केव में खुश थी, अब डिटेंशन सेंटर में उनको अनकंफर्टेबल लग रहा है। लेकिन लॉ के हिसाब से नीना ने वीज़ा रूल्स तोड़े हैं। पुलिस और एफआरआरओ ने कहा है कि बच्चों की सेफ्टी के लिए उन्हें रेस्क्यू करना जरूरी था। अब डिपोर्टेशन प्रोसेस चल रहा है, लेकिन नीना चाहती है कि उसे अपनी बेटियों के साथ नेचर में ही रहने दिया जाए। ये एक ऐसी कहानी है जो दिल को छूती है, लेकिन लॉ के सामने उसका कोई जवाब ही नहीं है। नीना ने 20 कंट्रीज के जंगल में रहा है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ऐसा नीना का ही क्लेम है। उसने अपनी बेटियों को केव में ही पढ़ाया और वो कहती हैं, ये दोनों बेटियां उसकी बहुत ही स्मार्ट हैं। केव के पास ओशन व्यू था, सोचो कितना सुंदर वो सीन होगा। नीना के टेलीग्राम चैनल्स है जहां वो अपनी लाइफ स्टाइल्स के वीडियो डाला करती थी। स्नेक्स को वो फ्रेंड कहती थी। ये थोड़ी सी फिल्मी बात तो जरूर है। तो दोस्तों, ये थी नीना कोतानी की कहानी, एक ऐसी माँ जो अपनी बेटियों के लिए नेचर्स में जीती है, लेकिन लॉ और सोसाइटी के रूल्स ने उसकी लाइफ को मुश्किल बना दिया है। आपको क्या लगता है, नीना को अपनी बेटियों के साथ ऐसे जीने का हक है या पुलिस ने सही किया है? कमेंट में बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फन फैक्ट एसकेपी चैनल को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग एंड थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसी यूनिक स्टोरीज पसंद आती हैं तो प्लीज़ फन फैक्ट एसकेपी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।